बोला हम कुबेर केसरी फेसबुक पेज पर सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं लाला ईश्वरदास गुंबर डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाबाद में, जहां पर एक अलग सा खुशी का माहौल बना हुआ है। इस स्कूल की छात्रा कलश जिन्होंने अभी हाल ही में सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों में ज़िला फाइल का ही नहीं, ज़िला फिरोजपुर में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो उनकी इस खुशी में स्थानीय लाला ईश्वरदास डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में खुशी का माहौल है। उनके पेरेंट्स और स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ में खुशी पाई जा रही है। हम बात करते हैं कर्ज से कि आखिर उन्होंने इस मुकाम तक ये सफलता हासिल की है, इसका श्रेय वह किसको देना चाहेंगे? कुबेर केसरी लाइव में आपका स्वागत है। तो आपने जो सफलता हासिल की है, इसके पीछे क्या आप श्रेय देना चाहोगे? किसका? पेरेंट्स का, प्रिंसिपल मैडम का, स्टाफ का? गुड आफ्टरनून सर। जो ये मेरे नंबर आए हैं उसका मैं पूरा का पूरा श्रेय अपने स्कूल टीचर्स और स्कूल की जो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती थी जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, मेरे पेपर देने के में जो कॉन्फिडेंस था वो स्कूल की हर एक एक्टिविटी से ही हुआ। प्लस मेरी जो फैमिली है उसका पूरा श्रेय मैं उनको दूंगी। स्कूल का मतलब मैं स्टार्टिंग फ्रॉम द नर्सरी टू +2 मैं इसी स्कूल में से पढ़ी हूँ, और इस स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी कंड्यूसिव है, जिससे एक बच्चे का जो मेंटल एबिलिटी होती है वो अपने आप बिल्ड होती है, जिससे पेपर देने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अगर मैं बात करूं कि हमारे स्कूल में एजुकेशन की, तो स्कूल में एजुकेशन डिजिटल भी होती थी। हमें कंप्यूटर लैब्स लेकर जाया जाता था, लैंग्वेज लैब लेकर जाया जाता था, जिससे हमें डिजिटली चीज़ें सीखने की मतलब हमें मिलता था, और हमें वो जो चीज़ थी वो अच्छी तरह से समझ आती थी। साथ में जो हमारे टीचर्स थे वो हमें टाइम टू टाइम हमें पुराने क्वेश्चन पेपर्स, हमारी गाइड्स, वो सब हमें रिन्यू करवाते रहते थे। दिन में कितना घंटे पढ़ते थे? सर दिन में मैं 4 to 5 आवर्स ज़रूर पढ़ती थी। जो स्कूल में पढ़ाया जाता था मेनली वही आके मैं घर पे रिवाइज़ करती थी, और साथ में जो एक्स्ट्रा बुक्स थी उसको मैं टाइम टू टाइम रिवाइज़ करती रहती थी। क्या बनना चाहते हो? सर मैं आगे यूपीएससी परस्यू करना चाहती हूँ। इसका भी कुछ ना, ये पोस्ट मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है, और इसका भी हमें टाइम टू टाइम हमारे स्कूल में सेमिनार्स लगते हैं। हमें स्कूल में जो काफ़ी जो मतलब जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको बुलाया जाता है टाइम टू टाइम। उनके सेमिनार से हम इंस्पायर होते हैं। काफ़ी जैसे जज जो बन चुके हैं, जो अपने फील्ड में जो सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, वो यहाँ पर आके। लेकिन रिजल्ट काफ़ी लेट हुआ है, क्या आपने तैयारी शुरू कर दी है? यस सर, मैंने 6 to 12 के एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी हैं। मेनली उसी का जो बेस है वहीं से बनता है, तो मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। स्कूल के अलावा घर में पढ़ते थे और ट्यूशन वगैरह? सर मैंने कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन कर रखा था। जो भी है वो स्कूल का जो मटेरियल था उसी से किया है। आपके फादर मदर इसमें क्या हेल्प रही आपकी? मेरे फादर मिस्टर दीपक सहगल और मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर अमरनाथ सहगल, इन दोनों ने मुझे मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। स्पेशली मेरे ग्रैंडफादर ने, अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो मेरे फादर से ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर का रोल ही है मुझे शेप करने में। और अगर मैं अपने दूसरे फैमिली की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जो बुआ हैं वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दोनों ही, सोनू सहगल और मोनू सहगल, काफ़ी सपोर्ट करते हैं। प्लस स्कूल से भी उनका जो कांटेक्ट है वो मतलब है, और वो मुझे स्कूल के उन्होंने ही मुझे स्कूल में डाला है। लाइक स्टार्टिंग से उनको भी स्कूल के रेपुटेशन के बारे में पहले से ही जैसे बहुत ज़्यादा पता था, तो उसी के कारण मैं जैसे रिजल्ट आपका पता चला कि जिला फाइल का और जिला फिरोजपुर में आप प्रथम आए हो, तो कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील हुआ था, और टीचर्स, प्रिंसिपल मैम सबसे पहले किसको फ़ोन पे बधाई दी आपने? सबसे पहले मैंने अपने बुआ को ही दी थी, मोनू सहगल। और प्रिंसिपल मैडम को नहीं दी? प्रिंसिपल मैम को मैं आते ही एक आध बार मैं स्कूल में ही आ गई थी, फिर हम यहाँ पे सबके साथ हमने सेलिब्रेट किया था, और प्रिंसिपल मैम बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके अलावा हमारे साथ इनके टीचर मैडम स्नीति जी भी मौजूद हैं।
तो पूछते हैं उनसे कि आखिर उनके द्वारा पढ़ाया हुआ छात्रा इस मुकाम तक पहुंची है, उन्होंने क्या इनको गुर दिए, इनके में क्या गुण थे। पूछते हैं सुनीति मैडम से। यस सर, मैं कलश की सफलता से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कलश के साथ साथ हमारे स्कूल में जो आर्ट्स ग्रुप है उसमें 12 बच्चियों ने और एक बच्चा प्रथम बजाज, उन्होंने भी क्या है 95 अबव मार्क्स लिए हैं। तो इनको यही सिखाया जाता है कि बेटा जब आपको स्कूल में फ्री टाइम दिया जाता है, जो आपके पीरियड्स वेकेंट होते हैं, उसमें आप लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो। और ये बच्चियां सारी की सारी कलश और इनके साथ जो द्वितीय स्थान पे है या तृतीय, ये मतलब लाइब्रेरी में बैठकर एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ती थी और टाइम टू टाइम इशू भी करवा के लेके जाती थी टीचर से पूछ के कि मैम इस सब्जेक्ट में कौन सी बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप हमें बताओ। तो ये एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ती थी। साथ साथ इनको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाए जाते थे। जो सीबीएसई के सैम्पल पेपर आते हैं तो उनको क्या है स्कूल की तरफ से हम नेट से डाउनलोड करते थे और उसके बाद क्या है बच्चों को सॉल्व करने के लिए देते थे। और ये सॉल्व करके रेगुलर, मतलब अगर मैंने आज सैम्पल पेपर 3 भी दिए हैं तो तीनों को उसने अगले दिन सॉल्व करके जाना है। तो ये बहुत मेहनत का काम है जो इसने किया है और इसीलिए इसकी जो सफलता है इसी के मेहनत का परिणाम है। इसके अलावा जो स्कूल के कोऑर्डिनेटर मैडम रश्मि कुकड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान दिखने को मिल रही है। उनसे बात करते हैं कि जो कलश बेटी ने इतनी सफलता हासिल की है तो उनके प्रति उनका क्या विचार है। Good afternoon. We really feel proud. She has really proved right from the beginning she was a student of this school, and we were sure about it that she would become something. And still we feel that she would become a gazetted officer one day. And she was an amazing student right from the beginning. Especially I would like to mention about her writing skills. It's really wonderful. And we wish that we may maintain the same momentum of the result as it has been this year. So we will try our best. Thank you. कहते हैं कोई भी फील्ड हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे स्पोर्ट्स की हो या पॉलिटिक्स की हो, तो जिनका लीडर कैपेबल होता है, आगे उनके जो फील्ड में कार्य करने वाले होते हैं, चाहे वो स्टाफ हो चाहे प्लेयर्स हो, तो उनके अनुसार, उनकी गाइडलाइन अनुसार, उनके आदेशों मुताबिक चलते हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी चाहे पेरेंट्स को होगी, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी स्कूल प्रिंसिपल मैडम रितु मैनर को होनी चाहिए, क्योंकि जब से वो इस स्कूल में ज्वाइन किया है, जब से उन्होंने इस स्कूल को ज्वाइन किया है, तब से ही ये स्कूल बहुत बुलंदी को छू रहा है। लेकिन कल से जो इस स्कूल की छात्रा ने सफलता हासिल की है, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका और डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में टॉप किया है, तो इसके लिए ये बधाई की पात्र हैं। जानते हैं मैडम रितु मैनर से कि वो इस प्रति अपना क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो सभी शहरवासियों का पूरा धन्यवाद है कि उन्होंने हमारे पे विश्वास रखा, और पेरेंट्स का जिन्होंने बच्चा अपना यहाँ पे शुरू से डाला है। ये स्कूल आज तक हमेशा अच्छे रिजल्ट्स के लिए नोन है। डीएवी इंस्टीट्यूट है ही इसलिए क्योंकि उसका मेन क्राइटेरिया जो है कि हमारा रिज़ल्ट सबसे बेस्ट होना चाहिए। और आज कलश ने एक और बेंचमार्क क्रिएट किया है डिस्ट्रिक्ट में टॉप करके, और प्लस 98.2% का जो आर्ट स्ट्रीम का बेंचमार्क है ये आज क्रिएट हुआ है। तो लेट्स सी, हम लोगों को बहुत ज़्यादा होप है कि इन फ्यूचर भी बच्चा बहुत शाइन करे, बहुत ब्राइट रहे। इसके अलावा जो बच्चे ने सफलता हासिल की है, इसके प्रति आप स्टाफ के बारे में क्या कहना चाहोगे। स्टाफ जो है वो देखिए मेन एसेट है स्कूल का। स्टाफ इतना कैलिबर है उनमें कि वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, डेडिकेशन है सभी स्टाफ मेंबर्स के अंदर। एक की बात नहीं है, यहाँ पर सारे जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले उनका मेन चीज़ उनमें ये चीज़ होनी चाहिए एज ए टीचर, उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर जॉब्स, टुवर्ड्स देयर वर्क, टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस, टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, की उनको रिजल्ट इज़ द मेन फोकस ऑफ डीएवी। तो सभी स्टाफ मेंबर्स में बहुत कैपेबिलिटी है। ऑब्वियसली जो शुरू से सभी टीचर्स का, मैं तो आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स। हमारा काम है एक अच्छा इन्वायरमेंट देना
स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिटी हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद बेस्ट ऑफ द एबिलिटी के जो टीचर्स हैं वो यहाँ पे इस स्कूल में जॉब कर रहे हैं, जिनकी वजह से ना तो किसी बच्चे को ज़रूरत है कोई ट्यूशन्स की, एंड आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट दिस ट्यूशन फिनोमेना। तो बच्चे, टीचर्स का पूरा टाइम बच्चों के लिए है, स्कूल में उनकी कमिटमेंट है। स्कूल के ही अंदर बच्चा देखिए पढ़ के एक बच्चा अगर डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर सकता है तो इट इज़ वन ऑफ द सेट एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। सिर्फ बच्चे का अपना फोकस होना बहुत ज़रूरी है, अपने कैरियर के लिए, अपने जो भी पढ़ रहा है उसके लिए सिंसेरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सफलता के चलते आप जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, आपके स्कूल में नहीं पूरे शहर में जो भी बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहूँगी कि DAV इज़ ओनली फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर कमिटेड। ठीक है, उन्हीं पेरेंट्स को ये भी कहूँगी कि हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन विद कल्चर वैल्यूज़ है। ठीक है, आज मैं कलश, मेरे को 9 साल इस स्कूल में हो गए हैं। आई स्टिल रिमेंबर कलश जब छोटी थी, 3rd 4th में भी म्यूज़िक कंपटीशन के अंदर वो पार्टिसिपेट करती थी। शी वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट चाइल्ड। तो एक बच्चे को एक प्रिंसिपल एक बच्चे को पहचानता हो तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। बिल्कुल। तो मैं आई जस्ट वांट टू से कि आप सभी शहर वालों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस कमिटमेंट को समझिए कि हमारा पेरेंट्स के साथ, बच्चों की एजुकेशन के लिए हम पूरी तरह से फोकस्ड हैं। थैंक यू। DAV एक ब्रांड के नाम से जाना जाता है। इसको साबित कर दिखाया है लाला ईशरदास गुंबर जलालाबाद DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल मैडम और तमाम स्टाफ ने, कि जो चाहे बड़े शहर हैं, लुधियाना है, चंडीगढ़ है, वहाँ पर पढ़ने वाला बच्चा ही इतने मार्क्स नहीं लेता, बल्कि छोटे शहर जो जलालाबाद है किसी समय पिछड़ा हुआ माना जाता था। लेकिन एजुकेशन लाइन में यदि आज हम देखें तो हमें भी जलालाबाद वासियों को गर्व महसूस होना चाहिए कि यहाँ का बच्चा भी 98.2% मार्क्स हासिल करके पूरा ज़िला फाजिलका और फिरोजपुर में फर्स्ट आया है। जलालाबाद से पार्स मैदान के साथ मैं सजीद उमरा, कुबेर केसरी।